नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना के मशहूर ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता सर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। थैंक यू न्यूज फाउंडेशन। सबसे पहले आप अपने क्लिनिक के बारे में बताएं और क्या यहाँ पे जो है अभी लोगों को फैसिलिटी मिल दिया जा रहा है। मेरा क्लिनिक है लिगामेंट जॉइंट एंड आर्थराइटिस क्लिनिक। मैं डॉक्टर अरविंद प्रसाद गुप्ता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना MBBS और MS का पढ़ाई किया और मेरा MS के टाइम में थीसिस टॉपिक था की होल सर्जरी से जॉइंट का इलाज। तो उस समय ये नई चीज़ें थी, 2006 से 2009 के बीच की बात है। उस समय स्पोर्ट्स और की होल सर्जरी, दूरबीन का इलाज, जोड़ों का उस समय हिंदुस्तान में ग्रो कर रहा था। और वो करने के बाद मैं दिल्ली के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में गया और वहाँ पे मैंने दूरबीन पद्धति से घुटने का इलाज, जो लिगामेंट का इलाज है, वो सीखा। उसके बाद मैं फिर जर्मनी गया। जर्मनी में दूरबीन की पद्धति से लिगामेंट और जोड़ों का इलाज का मैंने 2012 के टाइम में मैंने उसके ऊपर अपना फेलोशिप कंप्लीट किया। तो बेसिकली मैं जो करता हूँ वो है कि जैसे लिगामेंट का चोट होता है, हड्डी ठीक रहते हैं लेकिन हड्डी को कनेक्ट करने वाला जो चीज़ होता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। बहुत सारे प्लेयर जो ग्राउंड पे खेलते हैं और गिर जाते हैं, उसके नी ट्विस्ट हो जाते हैं, एंकल ट्विस्ट हो जाते हैं, तो लिगामेंट चोटिल हो जाते हैं, जिसके चलते दोबारा वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं या एकदम ही नहीं खेल पाते हैं। तो इसके कारण बहुत सारे प्लेयर का अपना कैरियर ख़त्म हो जाता है, ब्रेक लग जाता है। तो उस तरह के केस में हम लोगों ने अपनी स्किल डेवलप करी है जिससे कि दोबारा से लिगामेंट की सर्जरी की जा सकती है और अच्छे तरीके से की जा सकती है और मैक्सिमम लोग वापस से अपने स्पोर्ट्स में वो रिटर्न हो जाते हैं। जिस लेवल के खेल वो पहले खेलते थे, वापस से उस लेवल के खेल खेल पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सर्जरी दूरबीन की पद्धति से होती है, बट कभी कभी ये ओपन सर्जरी भी होती है। ये लिगामेंट होता क्या है? लिगामेंट बेसिकली एक तरह के टिश्यू होते हैं जो आपके दो बोन को कनेक्ट करता है। जैसे नी जॉइंट है जिसमें फीमर और टिबिया होता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है लिगामेंट के थ्रू। 4 लिगामेंट, मेन 4 लिगामेंट होते हैं नी के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड होते हैं वो आपके लिगामेंट से प्रोवाइड होता है। और खेलने के टाइम में, दौड़ने के टाइम में, या सीढ़ी चढ़ने उतरने के टाइम में, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी बहुत बार चोट लगने के कारण हड्डी आपके ठीक रहते हैं लेकिन लिगामेंट टूटने के कारण आप अच्छे तरीके से चल नहीं पाते हैं। सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द होता है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे दिक्कत होती है, दर्द बना रहता है। तो उस तरह के केसेस में मोस्ट लाइकली लिगामेंट का चोट रहता है। तो लिगामेंट का मेन काम है, आपके जॉइंट को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। निश्चित तौर पे, लेकिन लिगामेंट के इलाज में कौन कौन सी पद्धति जो है वो अपनाई जाती है? मैक्सिमम आजकल के टाइम में दूरबीन की पद्धति है, की होल सर्जरी होती है जिसमें 2-3 छेद से ही पूरी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। इसके एडवांटेज है कि ये रिकवरी फास्ट होता है, सटीक इलाज होता है, प्लेयर लोग को दर्द कम होता है या मरीज को दर्द कम होता है सर्जरी के बाद, और बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि दोबारा से वो अपने ग्राउंड में पहले जैसे खेल के लेवल पे पहले जैसा वो परफॉर्म कर सकते हैं। निश्चित तौर पे, लेकिन एक सवाल यह भी है कि अधिकतर यह भी देखा गया है कि अगर लिगामेंट जिनके घुटने में अगर चेंज किए गए हैं, वैसे भी हैं जिनका काम करना धीरे धीरे वो जो है बंद कर देता है। इसका खास वजह क्या है? सही आपने बताया है। इसको बोला जाता है फेल सर्जरी, जिसमें लिगामेंट लगाया गया है लेकिन धीरे धीरे करके फंक्शन उसका पहले की जैसे टूटने के स्थिति में पहुंच जाता है। इसको फेल सर्जरी बोलते हैं। तो सर्जरी फेल होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो उसमें बेसिकली शुरू में ही जब आप सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं उसी समय एग्जैक्ट डायग्नोसिस पता करना ज़रूरी होता है। और तो कुछ नहीं टूटा हुआ है साथ में वो जानना ज़रूरी होता है। और बहुत बार कुछ कुछ रिस्क फैक्टर अलग से जुड़े होते हैं बहुत सारे प्लेयर में, जैसे कि जो बहुत ही कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, तो उन सब में दोबारा से टूटने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे जो हाइपरलैक्स बच्चे होते हैं और भी कुछ कुछ एनाटॉमिकल चेंजेज होते हैं जॉइंट के अंदर जो जिससे कि दोबारा से टूटने के चांसेस बने रहते हैं। वो सब हाई रिस्क पेशेंट बोले जाते हैं।
अरविंद सर, एक सवाल यह भी है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब शहर से दूर गांव कस्बों में जब लोग जाते हैं, वहां अधिकतर जो हैं इस तरह के चीज़ों से जूझते हुए नजर आते हैं। सो बेसिकली डिपेंड करता है ये किस तरह का लिगामेंट है। बहुत सारे लिगामेंट कसरत बेल्ट्स की सहायता से भी ठीक हो जाते हैं, फिजियोथेरेपी से भी ठीक हो जाते हैं। सबको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारे में सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। तो जिसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है तो उसके खर्चे वेरी होते हैं, 50,000 से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के भी खर्चे आते हैं। बट जो लोग पेमेंट में जिसको दिक्कत है, तो आजकल बहुत सारे स्कीम भी है। यदि वो सब भी नहीं है तो हम लोग एक चैरिटेबल संस्था है, उसके मदद से काफ़ी हद तक लोगों का हेल्प कर देते हैं। और कुछ उन लोग को 15-20 हज़ार रुपया खर्च करने पड़ते हैं, और वो संस्था के तरफ से बाकी खर्च मिल जाने से मरीज लोग को काफ़ी सुविधा हो जाती है। आप तो जो चीज़ें बता रहे हैं वो उसमें तो चुटकी में लोगों का परेशानी जो है दूर हो सकता है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं, दोबारा अपना खेलना चाहते हैं, दोबारा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग के पास अलग से चैरिटेबल संस्था के तरफ से उसका इलाज संभव हो पाता है। सही बता रहे हैं, इस तरह के विचार लोगों के मन में होते हैं। यदि लिगामेंट टूट जाता है तो पहले तो उसकी डायग्नोसिस, उस बीमारी का पहचान लगाना ही मुश्किल हो जाता है। उसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है, तब ये कंफर्म होता है। और एक बार यदि ये हो गया और ये लगता है कि फिजियोथेरेपी बेल्ट से यदि नहीं ठीक होगा, सर्जरी की यदि ज़रूरत है, तो सर्जरी बोलने पे कॉमन आदमी के मन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। बट ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल सर्जरी है, की होल सर्जरी है, और इसके आउटकम बहुत ही अच्छे हैं। तो यदि ऐसा लगता है कि सर्जरी ही रास्ता है, यदि कसरत और बेल्ट से नहीं ठीक हो रहा है, तो टाइम से सर्जरी करा लेना ठीक रहता है। अदरवाइज़ कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस, मेनिस्कस डैमेज होने के चांसेस ये सब जुड़ा रहता है यदि आप बगैर सर्जरी के लगातार चल रहे हैं और आपको बीच बीच में दर्द, सूजन और ये सब डेवलप हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि कई बीमारी जो है पुरुष से अधिक महिलाओं में पाई जाती है। क्या ये भी कोई इसमें ये है? हाँ, सबसे पहला मैसेज मेरा यही है, यदि आपको चोट लगता है और आपको लगता है कि आप पहले जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपके रूटीन एक्टिविटी में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छे डॉक्टर से मिलके और क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, कौन से लिगामेंट टूटे हैं या कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, वो पता करना ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद फिर आप उसके अनुसार से जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आप गेम में बने रहना चाहते हैं। तो एक अंतिम सवाल है कि आज आपके हॉस्पिटल का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐसे में आज क्या कुछ यहाँ का? आज बेसिकली हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे में हम लोग जितने भी प्लेयर जिनकी सर्जरी हुई है या जो फिजियोथेरेपी या जो भी इलाज हुआ है, जो कि इलाज से पहले खेलना उनका बंद हो गया था, लग रहा था कि दोबारा नहीं खेल पाएंगे, और जिनको हम लोगों ने ठीक किया है सर्जरी से या फिजियोथेरेपी से या इलाज से, जो दोबारा से खेल पा रहे हैं, अपने बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उन लोगों को हम लोग फेलिसिटेट करते हैं, उन लोगों का हम लोग प्रोत्साहन करते हैं, उन लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, सो दैट कि वो अपने गेम में पहले जैसा दोबारा से परफॉर्म कर सके। और एक खेल जगत को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि यदि आपके लिगामेंट में किसी तरह का प्रॉब्लम है, जॉइंट में किसी तरह का प्रॉब्लम है, जिसके चलते आप पहले जैसा नहीं खेल पा रहे हैं, तो आप निराश ना हो। आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए और आप अपने पहले जैसे दोबारा से खेलने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। चोट को आप अपने कैरियर का एंड मान के इसको छोड़ ना दें। यदि आप गेम और जो भी आपके स्पोर्ट्स है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है आज के टाइम में। नहीं, कितने लोग आ रहे हैं सर? हम लोगों ने करीब 100 लोगों को बुलाया है। 100 बच्चे जो स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे सर्जरी के बाद, चोटिल होने के बाद दोबारा से वापस अपने गेम में आए हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारे बच्चे बहुत ही गांव लेवल से आते हैं, जिनके लिए तो एक तो गेम अलग से ही एक चैलेंज होता है करना, गेम कैरियर को चूज़ करना। और यदि गेम कैरियर को चूज़ कर भी लेते हैं तो चोट के बाद तो एकदम ही इन लोगों के लिए पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। बट इन लोगों का ऑलरेडी अपना एक मनोबल रहता है कि नहीं दोबारा हम खेल पाएंगे, तो हम लोग बस उसमें ऐड करते हैं उन लोगों को दोबारा से
ये हिम्मत देते हैं कि नहीं आप खेल सकते हो और फिर कभी कुछ होगा तो हम लोग हैं यहाँ पे आपको ठीक करके आपको गेम के लेवल पे पहुँचाने के लिए। महिला और पुरुष सब लोग इसमें हाँ, महिला पुरुष सब इसमें है। हमारे पास एक महिला है भाग्यश्री जी हैं जो कि काफ़ी इनके साथ रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है, ये सर्जरी कराने के बाद जुड़ा हुआ। मैं उनको बुलाना चाहूँगा, वो खुद ही बताएंगी अपना कि सर्जरी के बाद कैसे इन्होंने इतने सारे अपने नाम उन्होंने अपने रिकॉर्ड गेन करा है उन्होंने। भाग्यश्री जी को मैं बुलाना चाहूँगा। जी बस यही है कि आपके जो ड्रीम्स है स्पेशली स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए बताऊंगी ये, क्योंकि ये नेशनल स्पोर्ट्स डे है। किसी भी इंजरी की वजह से आपकी जो स्पोर्टिंग जर्नी है वो रुकनी नहीं चाहिए। जैसे सर ने कहा मेरी 2 बार लिगामेंट मेनिस्कस की सर्जरी हो चुकी है, और जहाँ लोगों ने मुझे कहा कि अभी खेलना कूदना बंद करो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, तो उनको प्रूव करना था कि इंजरीज़ की वजह से स्पोर्ट्स रुक नहीं सकते अगर आप प्रॉपर इलाज करा पाओगे। जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स है डॉक्टर अरविंद प्रसाद जी एंड ऑल, तो एक ही उद्देश्य है कि जो खिलाड़ी है वो वापस स्पोर्ट्स में वापस आए। और टू प्रूव देम रॉन्ग मैंने पूरे देश में साइकिलिंग की, हिमाचल से शुरू की, फिर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ऐसे पूरे क्रिस क्रॉस करके 19 स्टेट्स 5 यूनियन टेरिटरीज़ कवर किए, लगभग 20,000 किलोमीटर साइकिल पे, और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। और ये सब हुआ सर्जरी के बाद। कई बार देखा गया है कि लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, वैसे में आपने कैसे हिम्मत बनाई? जी मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, और जब मेरी चोट लगी थी तो मुझे पता था कि रोने से तो लिगामेंट जुड़ने वाले हैं नहीं, वो तो डॉक्टर सर का काम है कि मेरे लिगामेंट्स वैसे जुड़ सके वो। बट मेंटली मुझे स्ट्रांग रहना था, तो उल्टा मैं खुश थी कि चलो लाइफ में कुछ नया हो रहा है। और मैंने इनफैक्ट मेरे डॉक्टर्स के साथ, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ केक भी काटा था कि एक नई जर्नी है, यहाँ से नई शुरुआत करनी है, और जो चीज़ नहीं कर सकती उस पर ना फोकस करने की जगह जो चीज़ कर सकती हो उस पर थोड़ा एम्पलीफाई कर लिया बस। हमारा आपसे ये सवाल इसलिए नहीं है, हमारा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनके पास में भी ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी तो बन जाते हैं, लेकिन उस लेवल पर वो नहीं प्रेफर कर पाते कि वो पैसे देकर खर्च करके जो है लिगामेंट का जो है इलाज करा सकें। तो क्या इसका खर्च क्या आपको लगा, क्या लगता है कि बहुत बड़ा रकम लगता है इसमें? क्योंकि अधिकतर इसीलिए लोग जो है वो घबरा जाते हैं। जी बहुत ज़रूरी है इंश्योरेंस रहना, क्योंकि हम सभी निगलेक्ट करते हैं एक इंश्योरेंस लेने के लिए, क्योंकि हमेशा हमको लगता है कि कुछ नहीं होगा, मतलब वो मेंटालिटी हमारे में है कि मुझे कभी कुछ होने वाला है नहीं। इनफैक्ट मेरी भी जब सर्जरी हुई थी तब मैंने इंश्योरेंस लिया था, उसके 1 साल बाद मेरी इंजरी हुई थी। तो मतलब इंश्योरेंस लेने के बाद तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आप देखोगे तो मेडिकल एडवांसमेंट्स और ट्रीटमेंट्स बहुत बढ़िया है, बट ऑफ कोर्स इट कम्स फॉर अ कॉस्ट। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है या बहुत कम भी है, बट अगर आप इंश्योरेंस रखोगे तो आप भी एक सिक्योर हो जाते हो कि चलो इतना मैंने मेरे हेल्थ के लिए रखा है। एंड नॉट जस्ट लिगामेंट, कोई भी इंजरी हो या कोई भी हेल्थ कंडीशन हो, इट्स ऑलवेज़ गुड, हमेशा अच्छा है कि आपके लिए एक बैकअप रहे, तो आप थोड़ा टेंशन फ्री भी रहो लाइफ में, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बड़े डॉक्टर आपको आज सम्मानित, एक तरह से कहा जाए कि सम्मान के लिए देने के लिए आपको बुलाएं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? जी मुझे तो इनफैक्ट पटना आकर बहुत बढ़िया लगा है डॉक्टर अरविंद प्रसाद जी की वजह से। एंड इनफैक्ट मेरा प्लेजर है, ये मेरा ऑनर है यहाँ पर आना, क्योंकि इनकी बहुत सारी स्टोरीज़ भी सुनी है, इन्होंने इतने एथलीट्स को हेल्प किया है टू गेट बैक टू स्पोर्ट। एंड फॉर मी स्पेशली मेरी जैसी कंडीशन रही है, सो डॉक्टर्स जो ऐसे एथलीट्स को एक दिशा दिखाते हैं, दे आर मोर देन गॉड फॉर मी। तो क्या कहेंगे? यहाँ इस हॉस्पिटल मतलब सर बहुत अच्छे, इनका ये अरविंद प्रसाद गुप्ता सर हैं, इनका बहुत अच्छा जो है यहाँ आने के बाद जो है हम जब हमारा लिगामेंट इंजरी हुआ था तो बहुत अपसेट थे कि आगे स्पोर्ट्स जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो हमारे साथी खिलाड़ी लोग जो यहाँ पहले सर्जरी करा चुके थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अरविंद प्रसाद सर गुप्ता हैं जो कि वहाँ लिगामेंट का सर्जरी होता है, और मतलब खिलाड़ी जो है पहले की तरह फिर खेल रहे हैं। तो हम आए 2021 में, हम यहाँ सर्जरी कराए थे, और जो है अभी मतलब पहले की तरह एकदम अच्छा से फुटबॉल खेल रहे हैं, और अच्छा कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो पहले जैसा महसूस नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उससे और बेटर महसूस करते हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पहले से भी अच्छा करते हैं वो। फिजियो का बहुत बड़ा रोल है इसमें। इसका क्या क्या स्टेप आपने ये देखा?
जब आप शुरू के दौर में जब आपके साथ ऐसा हुआ जी। तो स्टेप बाय स्टेप आप बताएं। स्टेप मैंने अरविंद सर से मिला, फिर उन्होंने सर्जरी रिकमेंड किया, मैंने कराया। फिर उसके बाद फिजियो का इसमें रोल था, उन्होंने जैसे गाइड किया मैंने वैसे वैसे ग्राउंड पे सब चीज़ किया। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे क्लब्स रिप्रेजेंट किए। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम नितेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग वैशाली जिला घर तालसन चोटकी छपरा। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम लोग फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलते जी। हैं। आपके साथ कब ऐसा हुआ जब आपको लगा? हम लोग को साथ हुआ वही 2020 में, तो हम लोग आए यहाँ पर अरविंद सर के यहाँ दिखवाए और अच्छा फीलिंग हुआ। अच्छा 2 साल 1.5 साल के बाद खेलने लगे, फिर अच्छा से फिट हो गया। फिर अभी भी खेल रहे। फिर दूसरा को भी हम लोग कुछ होता था हम लोग बोलते हैं चलो वहाँ अरविंद सर के यहाँ, वहाँ अच्छा इलाज अब होता कोई है दिक्कत आपको ना। परेशानी? अब कोई दिक्कत नहीं। नाम क्या हुआ? वैष्णवी कुमारी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? पटना के ही। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? जॉब करते हैं बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल में। आपको अब ये कैसे कब पता चला कि हम इस तरह के परेशानी में जो है अब हम भी ये हो गए हैं? स्पोर्ट्स ही खेलने के दौरान थोड़ा चोट लग गया था, इंजरी हो गया था। उसके बाद पैर कब? में कौन सा सर? लास्ट ही ईयर हुआ था मुझे, अक्टूबर के टाइम पे। तो अचानक से नी में बेंडिंग वगैरह आने लगा, स्लिप होने लगा, तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है। उसके बाद मैंने अपने एक भाई से पूछा, उसने भी यहीं से सर्जरी करवाई थी, नेशनल लेवल का फुटबॉल प्लेयर है वो भी। उसने बताया तो आके सर से कंसल्ट किए। उसके बाद अरविंद सर ने बताया कि हाँ मतलब इंजरी वगैरह है, सर्जरी वगैरह करवाना पड़ेगा। तो सर्जरी मैंने करवाया। उसके बाद फिर फिजियो इजाज़ सर के टीम से हम लिए, अब सही है। अधिकतर देखा गया था कि जब लिगामेंट का कुछ समस्या आता है तो लोग बिहार से बाहर, पटना से बाहर इलाज कराते थे। अब तो पटना में ही सारा कुछ अवेलेबल है। अरविंद सर का काफ़ी अच्छा नाम है इस लिगामेंट वगैरह में। मेरे भाई ने बताया था कि काफ़ी अच्छा है, वो भी यहीं से सर्जरी करवाया था और वो अभी खेल रहा है काफ़ी, तो उसी से पता चला था, तो मैंने भी सर्जरी करवाया था। बाकी महिलाओं को क्या संदेश देंगे? खेलना चाहिए सबको, और क्या ही। जो खिलाड़ी हैं वो भी, जो नहीं खेलते हैं वो भी, महिलाओं को क्या कहेंगे कि जैसे भी अगर कुछ इस तरह का संकेत मिले तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए? यस मैम, डॉक्टर से ट्रीटमेंट, क्योंकि कार्टिलेज वगैरह काफ़ी डैमेज होता है, उससे बार बार स्लिप वगैरह होता है, तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे प्रॉब्लम आता है। तो बस बोले कि अगर पता चले तो आके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात Thank करने you. के लिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम इलियासुद्दीन हुआ। आप कब से हम इस फील्ड में हैं? हम खेल की दुनिया में कब से आप हैं? 2000 से ही हम 2000 2000 से हैं। और 2004-05 में मैंने इंडिया कैंप भी किए और नेशनल भी खेल चुके हैं। तब नेशनल खेलते खेलते मेरा लिगामेंट, तो हम ध्यान उस पर नहीं दिए। तो मैंने कलकत्ता, दिल्ली बहुत जगह गया दिखाने के लिए कि लिगामेंट कैसे है। तो वहाँ ये हमको ऑपरेशन के लिए बोला। तो हमको फिर पटना में ही, हम जब पटना के रहने वाले थे, तो पटना में हमको मालूम हुआ कि एक पारस में सर हैं, एक तो अरविंद सर हैं जो पटना में आए हुए हैं। तो मैंने 2-3 फीडबैक लिया, तो हमको बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ उनसे। तो सर से मैंने ऑपरेशन कराया तो बहुत सक्सेस। उसके बाद इन्होंने पहली बार हमारा ही एसटीओ किए। पैर, बहुत से फुटबॉल प्लेयर का सबका पैर टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन सर ने इसको पैर को सीधे कर दिए, पैर को सीधा कर दिया। हमारा पैर, एक राइट पैर मैंने कराया, पैर ऐसे मेरा बेंड था, उसको एसटीओ कर करके उन्होंने पहले ही से मेरा स्टार्टिंग किए थे और हमारा बहुत सक्सेस हो रहा। अब कैसा महसूस? बहुत बढ़िया, फिट में बहुत अच्छा है। और सर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए एक भगवान की तरह है, समझ लिए। उन्होंने नया जीवन सबको दे दिए हैं। बहुत से लोग स्पोर्ट्समैन से तो बहुत हताश हो चुके थे कि नहीं हो पाएगा लिगामेंट, हम खेल नहीं पाएंगे। लेकिन बहुत से नए जनरेशन के लड़के लोग को मालूम हुआ कि हाँ सर अरविंद सर जॉइंट और लिगामेंट के स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन करा के बहुत उपलब्धियाँ इनको मिला लड़के लोगों को, और नेशनल वगैरह सब लोग अभी तक खेल रहे हैं लोग। इसके लिए सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनके साथ साथ जो फिजियो के जितने हैं, इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत कर करके सब जितने भी स्पोर्ट्समैन और अदर लोगों के लिए बहुत अच्छा उनको योगदान दिया। थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले अपना परिचय करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर एजाज हूँ, मैं हेड हूँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से, और मैं लिगामेंट जॉइंट एवं आर्थराइटिस क्लिनिक से जुड़ा हुआ हूँ। और डॉक्टर अरविंद प्रसाद गुप्ता जो कि जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, स्पोर्ट्स इंजरी कंसल्टेंट हैं, उनके टीम में हूँ।
और मेरी टीम जो है वो अबाउट 15 फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है, जी जो सभी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं ये लोग, और जो हमारे यहाँ प्लेयर आते हैं उन सबको ठीक करने में इनका योगदान रहता है। अ, क्या जब लिगामेंट का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद में फिजियोथेरेपी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट? बिल्कुल, ऑर्थोस्कोपी सर्जरी जब होती है लिगामेंट के द्वारा, कितने मंथ जैसे इसी का फिजियोथेरेपी कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो वैसे स्थिति में पेशेंट के घुटना, कंधा, जिस पार्ट की सर्जरी होती है वो बिल्कुल जाम पड़ जाता है। पेशेंट चलना भूल जाते हैं, उनके पैर का पावर कम हो जाता है और वो अपना हर काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए डे 1 से फिजियोथेरेपी अनिवार्य हो जाती है। और ये फिजियोथेरेपी हर केसेस में अलग अलग प्रोटोकॉल है, अलग अलग टाइम लाइन है इसका। किसी में जो है 1 मंथ के लिए भी रिक्वायरमेंट है, किसी के लिए 15 डेज़ की रिक्वायरमेंट है। सबसे लंबा किसका है? सबसे लंबा जब हमारे यहाँ मल्टी लिगामेंट सर्जरी होती है, इट मीन्स कि 2-3 लिगामेंट एक साथ जब इंजरी होते हैं उसकी ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी होती है, तो उसके बाद जो है 2 से ढाई महीने की फिजियोथेरेपी लगती है। क्या इस तरह के मरीज घर पर भी कर सकते हैं? हाँ, कुछ मरीज़ वैसे होते हैं जो घर पे कर सकते हैं, लेकिन जिनके मल्टी लिगामेंट वाले जितने भी मरीज़ होते हैं उन्हें सेंटर पे आना ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें CPM मशीन होती है और भी हमारे कई उपकरण हैं, उसके द्वारा फिजियोथेरेपी कराई जाती है, जो कि घर पे लेके जाना पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो योगा कराते हैं, योगा से भी लोग कहते हैं कि ठीक हो जाता है। क्या इस तरह का हाँ, चीज़ नहीं, सामने नहीं। आए तो क्या? योगा डिफरेंट चीज़ है और फिजियोथेरेपी डिफरेंट चीज़ है। फिजियोथेरेपी एक डिजीज़ गोल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है, बट योगा जो है वो ओवरऑल फिटनेस के लिए है। तो फिजियोथेरेपी एक डिफरेंट चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फॉर नेशन को समय थैंक देने यू। के लिए।